तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां प्रत्येक 220 मीटर लंबी विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। वे एक दूसरे को पार करेंगी। यानी यहाँ पे समय आपका पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? समय। तो समय बराबर आप जानते हो दूरी बटा के चाल होता है। यहाँ पे दो रेलगाड़ियां हैं और प्रत्येक की लंबाई 220 मीटर है और जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो इनकी लंबाई जुड़ जाती है, ठीक है, और इनकी चाल भी जुड़ जाती है। इनकी चाल भी क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब देखिए, लंबाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220 का दो गुना करेंगे 440 हो जाएगा, और V1 प्लस V2 मतलब इनके चाल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99। अब देखिए यहाँ पे काटिए, जब इसको काटेंगे देखिए यहाँ पर है ये मीटर और यहाँ पर है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं 5/18 से गुणा करवा के। ये हो जाएगा आपका 440 गुणित 18/5 गुणे 99। तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 11 नवा 99 और 9 एकम 9 और 9 दूना 18, और यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 8 40 और 8 का 2 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 16। यानी जो रेलगाड़ी हैं उनको एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 16 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, कितने का समय? 16 सेकेंड का। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दिया है हमारा 16 सेकेंड और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि शैली 25 रुपया प्रति, 40 रुपया प्रति तथा 65 रुपया प्रति चूड़ियाँ समान मात्रा में खरीदती है। उसने सभी चूड़ियों के लिए 1560 रुपये खर्च किए। उसने प्रत्येक प्रकार की कितनी चूड़ी खरीदी? तो यहाँ पे मान लेंगे उसने प्रत्येक प्रकार की यक्स चूड़ियाँ खरीदी। तो यहाँ पर 25 रुपया प्रति के हिसाब से कितना हो जाएगा? तो 25 यक्स, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 40 यक्स और ये हो जाएगा आपका 65 यक्स, बराबर कितने के? तो 1560 के। अब देखिए सबको जोड़िए तो यहाँ पे देखिए 40 और 65 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105, और 105 में जब आप जोड़ेंगे 25 तो हो जाएगा ये 130 यक्स। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1560, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं तो बचा आपका 13 यक्स बराबर 156। अब 13 से काटेंगे तो 13 कम 13, 13 दूना के 26, यानी यक्स बराबर कितना आ गया? 12। तो उसने प्रत्येक प्रकार की कितनी चूड़ी खरीदी? तो 12 चूड़ी खरीदी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक पुस्तक के 50% पृष्ठ सफ़ेद हैं, शेष के 40% पृष्ठ हरे हैं तथा शेष बचे 150 पृष्ठ पीले हैं। बताइए कि पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं? यहाँ पे सबसे पहले देखिए 50% तो वाइट है, ठीक है, 50% क्या है? वाइट। तो 50 का मतलब 1/2, 1/2 जब सफ़ेद है तो बचा कितना? शेष कितना है? तो शेष आप कहोगे 1/2 शेष बचा, ठीक है। अब शेष का 40% हरा है तो हरा निकाल लेते हैं कितना है? तो हरा हो जाएगा, शेष बचा है 1/2, इसी का 40% निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। मतलब हरा कितना है? 1/5 भाग। तो शेष कितना बचा? तो आप कहोगे 1/2 में से 1/5 घटा दीजिए तो शेष मिल जाएगा। ये बचेगा 3/10 भाग, ये शेष है, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष जो भाग है वो 150 है और वो कैसा है? पीला। यानी 3/10 बराबर कितना है आपका? 150 और ये येलो है। तो 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 1 का मान निकालेंगे तो गुणा करा देंगे तो 500, यानी कुल पृष्ठ कितने थे? 500। अब कह रहा है बताइए कि पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ थे? तो हरा कितना था? 1/5, इसी में 1/5 से गुणा करा देंगे तो जब काटेंगे तो आएगा आपका 100, यानी जो 100 पृष्ठ हैं वो आपके हरे हैं। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 100 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है
तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले मान लेंगे ए और बी की आयु। तो ए की आयु होगा 6x और बी की आयु 5x। इनको जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 44। तो 6 5 11x हो जाएगा। अब ये 44 के बराबर, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 4। अब देखिए x का मान 4 हो गया, तो इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो a की वर्तमान आयु होगा 6 चौक 24 और b की वर्तमान आयु 5 चौक 20। 4 का गुणा 6 के साथ, 4 का गुणा 5 के साथ करा दिए तो a और b की वर्तमान आयु निकल आई। लेकिन कह रहा है 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 8 वर्ष बाद देख लेते हैं। तो 8 वर्ष बाद क्या होगा कि 24 में हम 8 जोड़ेंगे और 20 में भी 8 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 32 और बटा ये हो जाएगा आपका 28। तो 4 से काटते हैं, 4 8 32 और 4 7 28, यानी जो इनका अनुपात होगा वो होगा 8:7। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8:7 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न में। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर 4 वर्ष में अर्जित ब्याज 960 रुपया है। उधार दी गई कुल धनराशि बताइए। देखिए जब ऐसे कहे और दो बराबर राशियां रहे तो आप ये जो परसेंटेज दिया है इनको जोड़ लीजिए। तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12। कितना समय दिया है? 4, तो गुणे 4 कर दीजिए। क्योंकि परसेंट है तो बटा 100 कर दीजिए। बराबर कितना हो जाएगा आपका? 960 और यहाँ गुणते पी कर दीजिए, वो मूलधन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 8 96, 80 हो गया। 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 का गुणा 100 में करा देंगे तो पी बराबर आपका आ जाएगा 2000 रुपया। यानी जो पूछ रहा था उधार दी गई कुल धनराशि बताइए, तो 2000 रुपया है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2000 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। देखिए हमारा जो 6वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में ये रेलगाड़ी कितना समय लेगा? तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 500 मीटर लंबे पुल को पार कर रही, तो कुल दूरी हो जाएगा आपका 650 और जो समय लेती है वो 30 सेकंड का लेती है। तो काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 65/3 ये मीटर पर सेकंड में। ये तो रेलगाड़ी की चाल हो गई। अब रेलगाड़ी की चाल तो बदलेगी नहीं, तो यहाँ पे कह रहा है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, गाड़ी की लंबाई देखिए 150 से 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा? तो जोड़ देंगे इसको, ये हो जाएगा 0 2 और यहाँ पे 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 520 मीटर कुल लंबाई। और जो चाल है वो है 65/3 मीटर पर सेकंड। तो समय बराबर आपका जानते हैं क्या होता है? दूरी बटा के चाल। तो दूरी है हमारा 520 बटा चाल हो जाएगा कितना? 65/3 करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 520 गुणित 3 बटा में 65। अब देखिए 65, अब 8 छक 48, 6 बेरियाँ ले जाएंगे तो 6 पंचे 30, 8 छक 48, 48 और कितना हो जाएगा आपका 3 52 हो जाएगा। ठीक है, या 13 से काट लेते हैं, 13 चौका 52 हो जाएगा और 13 पच्चे 65 और 5 8 40। 8 और 3 बचा, इनका गुणा करवा देंगे तो 8 3 कितना आ जाएगा? 24 सेकेंड। यानी जो रेलगाड़ी है उस पुल को यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? 24 सेकंड का समय लेगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 24 सेकंड और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपया और 8% के ब्याज पर 2320 रुपया हो जाती है। समयावधि क्या है? अवधि। समय बराबर आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटा के चाल। तो जब दूरी बटा के चाल होता है तो यहाँ पे आप एक काम करिए। देखिए यहाँ पर दिया है आपका, अब थोड़ा सा यहाँ पे दिया है आपका ये ब्याज। ब्याज पर 2200 रुपया हो जाती है, तो ये मिश्र धन दिया है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। यदि मूलधन पी माने तो हमारा जो ब्याज होगा वो होगा 2200 माइनस पी। ऐसे इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 2320 माइनस पी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या? अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि
अच्छा, एक ट्रिक लगा के देख लेते हैं, मे बी ये सॉल्व हो जाए। कैसे? अब देखिए, जो 2320 और 2200 दिया है, तो आप 2320 में से, देखिए 2320 में से 2200 को घटा दीजिए। कैसे? अब जब घटाएंगे तो आएगा 120, क्योंकि 120 आ गया। और यहाँ पे जो धनराशि दिया है, अब यहाँ पे 5%, यहाँ पे 8%, तो 8 में से 5 को घटाइए तो कितना मिलेगा? 3। ठीक है, अब 3 मिला तो 3 को क्या कर देंगे, आप 3% लिखेंगे। तो 3% जब लिखेंगे तो यहाँ पे आप गुणा करवाइए, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, देखिए समय बराबर होता है आपका ब्याज गुणित 100 बटा में मूलधन गुणित दर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए कि आपका ब्याज जो है, अब अगर 3 से भाग कर देते हैं हम लोग, जब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40, लेकिन यहाँ पे कहीं 40 नहीं दिया है। इसका मतलब ये जो ट्रिक है हमारा वो काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसको लगाते हैं। देखिए, ट्रिक काम करने के लिए काम तो कर जाता, बट ये आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता, क्योंकि अगर हम इसको काटते तो जब इसको काटेंगे तो ये आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा पेपर में, और हम नहीं चाहते कि ऐसा दिक्कत आपको फेस करना पड़े। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज करके फिर से इसको लगाने की कोशिश करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देंगे। जब जब इरेज कर देंगे तो हमारा आसानी से ये लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग फिर से अपना पेंसिल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए समय बराबर हमने फार्मूला क्या लिखा था आपका, ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित दर। ठीक है, अब ब्याज हमने कितना निकाला था पहले का, तो ये निकाला था 2200 माइनस पी, और यहाँ हो जाएगा आपका 2320 माइनस पी। अब ब्याज निकल आया, दोनों का समय बराबर होगा, यहाँ पे लिख देंगे 2200 माइनस पी गुणित 100 बटे मूलधन कितना है, पी गुणित दर कितना है आपका, 1 का 5 है। अब दूसरे का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2320 माइनस पी गुणित 100 बटे में कितना हो जाएगा, पी गुणित 8। अब देखिए, पी से पी कैंसिल करिए, 100 से 100 कैंसिल करिए, अब तिर्यक गुणा करवा लीजिए। जब आप तिर्यक गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 8 0 हम 0 0, यहाँ पर 176 हो जाएगा, और माइनस 8p, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 दूना 10। अब देखिए कैसे, 5 0 हम 0, 5 दूना 10, और 5 3 15 16, और 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5p। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरफ भेजिए, तो ये हो जाएगा आपका 000 0। अब इसको इसमें से घटा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6000, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3p। जब 3 से जब इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका 2000। ठीक है, 2000 तो p आ गया, लेकिन हमसे मूलधन नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था समय। तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, तो 2200 में से यदि 2000 घटाते हैं तो ब्याज मिलता है आपका 200 गुणित 100। मूलधन पता है आपका कितना, 2000। उसके बाद जो आपका दर है वो कितना है, 5। तो यहाँ पे काटेंगे तो 10 बेरियम कट जाएगा, 10 दहा में 100 हो जाएगा, और 5 दूना के 10, यानी जो ये समय होगा ये 2 वर्ष आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2 वर्ष, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए को करना था 60 दिन, मतलब 60 दिन में पूरा काम फिनिश कर सकता है, लेकिन वो कितने दिन काम किया, 15 दिन। तो सबसे पहले हम ए के 1 दिन का काम निकालते हैं। तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1 दिन का काम 1/60 भाग हो जाएगा, क्योंकि काम का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा काम होता है। तो यहाँ पर 15 दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप गुणा करवाएंगे 1/60 गुणित 15, तो 15 चौका 60, मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 भाग। ठीक है, अब कह रहा है कि जब 1/4 भाग वो 15 दिन तक करा तो शेष कितना काम बचा है, तो आप कहोगे जी 3/4 बचा है। कैसे पता, 1 में से 1/4 को घटा लिए तो कितना हो गया आपका, 3/4 भाग, ये शेष काम है। अब 3/4 भाग वो 30 दिन में करता है, यानी 3/4 भाग कितने दिन में करता है, वो 30 दिन में।
तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, तो 30×4/3, तो 3 से जब इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 40 दिन में करेगा। बी पूरा काम 40 दिन में करता है और ए पूरा काम 60 दिन में करता है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो कितना काम पूरा दिन में हो जाएगा, तो 1/60 + 1/40। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 120 और दूना 12, 4 × 12। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 120/5, क्योंकि काम का उल्टा समय होता है। अब 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौक 20, यानी दोनों मिलकर 24 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म कर देंगे। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 24 दिन, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा 9वां प्रश्न क्या है। हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत 44 है। यदि 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है, 4 नई संख्याओं का औसत क्या है। तो सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। आपको पता है कि योग बराबर होता है एवरेज गुणित संख्या। एवरेज गुणित क्या होता है आपका संख्या। औसत दिया है, संख्या दिया है 100, यहाँ पे लिख देंगे 44 गुणित 100 बराबर कितना हो जाएगा, 4400। ठीक है। अब देखिए, अब जब 4 संख्या और नई मिल गई तो कुल संख्या हो गया 104। तो 104 कुल संख्या हो गया और जो औसत था वो था 50। अब जब इसका योग निकालेंगे ये हो जाएगा आपका कितना, 520 मतलब 5200 हो जाएगा। अब आप घटाइए 5200 में से 4400 को, तो 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है। तो जो 4 नई संख्या है इनका योग कितना हुआ, तो इनका जो योग है वो हो गया 800। अब इनका औसत कितना होगा, तो आप जानते हो एवरेज बराबर होता है योग बटा के संख्या। योग बटा क्या होता है आपका, संख्या होता है। तो योग आपका निकल आया 800 और संख्या है 400। अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा आप फोकस करिए आपका इस पर, जो आपका ये दिया है बहुविकल्पी ऑप्शन। यहाँ पे 800 दिया है, जब आप यहाँ 800 निकालोगे यहाँ पे देखोगे उत्तर में 800 है, टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। अब ऐसा करते ही गलत होने की संभावना हो जाती है, आप गलत करके आ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे 4 से भाग कर देंगे तब जाकर सही औसत निकलेगा। तो हो जाएगा 4 दूना के 8 मतलब 200, यानी जो इसका एवरेज होगा 4 नई संख्या का वो कितना हो जाएगा आपका 200। तो कौन सा उत्तर आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 200 है और यही हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में। और अभी तक आप चैनल पर बने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो जो हमारा 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने आप की 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर होगी। ऐसे प्रश्न में क्या होता है, जो 8 दिया होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं 1 + r बटा के 100⁻3। ये जो 3 है इधर आएगा तो घनमूल हो जाएगा, 8 का घनमूल निकालेंगे 2 होगा, यहाँ पे 1 + r बटा के 100 बचेगा। माइनस कर दीजिए 2, मतलब 1 को घटा दीजिए तो 2 में से गया 1 बचा, यहाँ हो जाएगा r बटा के 100। गुणा करवा दीजिए तो r बराबर कितना निकल कर आया, 100%। यानी ब्याज की जो वार्षिक दर होगी वो कितना हो जाएगा आपका 100%। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें।